हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगी नंबर 6 के बारे में। जी हाँ, नंबर 6 को अगर हम एक शब्द में डिस्क्राइब करना चाहें तो हम उन्हें जिंदा दिल बुला सकते हैं। यस, जिंदगी का पूरा मजा लूटना और जिंदगी फुलेस्ट तरीके से जीना कोई इनसे सीखे। ये लोग होते हैं जिन्हें सब कुछ ट्राई करना अच्छा लगता है। दे विल वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन लाइफ, एवरीथिंग, वट एवर दे सी दे विल वॉन्ट टू ट्राई इट आउट। ओके, ऐसे होते हैं ये नंबर 6 वाले। तो कौन आता है नंबर 6 में? जिनका बर्थ डेट होता है 6, 15 या 24 ऑफ एनी मंथ। यस, 6, 15 और 24 ऑफ एनी मंथ ये आते हैं नंबर 6 के अंडर। या जिनका डेस्टिनी नंबर 6 होता है, मीन्स द टोटल ऑफ द बर्थ डेट। अगर आपका बर्थ डेट का टोटल, मान लीजिए आपका बर्थ डेट का टोटल विद द मंथ एंड द डेट एंड द ईयर अगर 6 आता हो तो भी आप 6 नंबर से रूल होते हैं। या अगर आपका बर्थ नेम अगर 6 में आता हो तो भी आप नंबर 6 के कैरेक्टरिस्टिक्स काफी हद तक आप में पा सकते हो। कैसे होते हैं ये नंबर 6 वाले, आइए देखते हैं। नंबर 6 इज रूल्ड बाय द प्लैनेट वीनस। नाउ वीनस इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लैनेट। तो ये लोग भी काफी ब्यूटिफुल होते हैं, काफी आकर्षक होते हैं। ऑलराइट, दे हैव अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी। दे कैन अट्रैक्ट अदर्स टुवर्ड्स देम। Okay, and they are very romantic, very loving people. Okay, they have a very compassionate nature. दूसरों की तरफ बहुत compassion होता है इनमें। इनको पता है कि ये beautiful है, attractive है, दूसरों को अपने तरफ काफी attract करते हैं ये लोग। So sometimes they do take advantage of that. अगर कोई काम उनको करवाना हो अपना, या उन्हें लाइक कोई बात मनवानी हो, तो दे यूज दिस करिश्मा, दिस चार्म टू अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स। ऑलराइट, सो इन अ वे गुड, इन अ वे बैड, या आई मीन काम भी उनका हो जाता है काफी हद तक इसकी वजह से। सो इट इज अ प्लस फॉर देम। आई एम नॉट श्योर अबाउट द रेस्ट, बट डेफिनेटली इट इज अ प्लस पॉइंट फॉर देम। दे कैन यूज इट टू देयर एडवांटेज और वेरी विलिंगली लोग कर भी देते हैं, बिकॉज दे आर लाइक सो अट्रैक्टिव, बिकॉज द वे दे कन्विंस पीपल। तो इसकी वजह से काफी हद तक वो करवा भी सकते हैं अपना काम दूसरों से। अब अगर आए उनके पोस्चर के बारे में, द वे दे कैरी देमसेल्व्स इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। दे हैव अ वेरी डिफरेंट लाइक यूनिकनेस अबाउट देम, आप बोल सकते हो। कहीं भीड़ में भी अगर आप खड़े हो तो यू कैन स्पॉट अ नंबर 6 वेरी इजीली। द वे दे कैरी देमसेल्व्स, द वे दे दे ड्रेस्ड अप वेरी प्रिम एंड प्रॉपर। इन्हें बहुत अच्छा लगता है एकदम प्रिम एंड प्रॉपर रहना। अगर ये नॉर्मल भी कहीं जा रहे हो, कहीं आसपास भी जा रहे हो, से टू टेक वेजिटेबल्स और टू द डॉक्टर, या कहीं भी जा रहे हो वेरी क्लोज बाय ऑल्सो, you will never see them dressed like very shabbily or something. जैसे कोई अगर होता है नीचे कुछ डिलीवरी लेने जाना है, आपके बिल्डिंग में आप जाते हो या कहीं पास में आप जा रहे हो, तो आप ये नहीं देखते हो कि आप कैसे ड्रेस्ड हो। बट एक नंबर 6 पर्सन अगर आप देखो, इवन दो वो काफी सिंपल क्लोथ्स में अगर रहेंगे, फिर भी द वे दे कैरी देमसेल्व्स इज वेरी प्रेजेंटेबल। बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल भी अगर रहेंगे, बहुत अच्छे से अपने आप को हमेशा रखना पसंद करेंगे। हमेशा उनके नेल्स वेल ट्रिम्ड होंगे, या हेयर कट विल बी इन प्लेस। अगर मेल हो तो द बियर्ड विल नेवर बी लाइक शैबिली केप्ट, वो अच्छे से वो ट्रिम करके रखेंगे। सो यू कैन मेक आउट बहुत ही इनको अच्छा रहना पसंद है। द अपीयरेंस रियली मैटर्स टू देम। So they like beautiful things and they are beautiful themselves, so they obviously keep themselves up to date and keep themselves well maintained. All right. इनका और एक चीज है, इनको चीजें अपने जगह पे रखना बहुत
पसंद है। ऐसे नहीं कि कोई चीज़ ले ली और कहीं रख दी, उन्हें नहीं पता है कहाँ रखी है वो चीज़। इनके साथ वेरी रेयरली ऐसे होता होगा। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, दे कीप देयर थिंग्स प्रॉपरली। सिंपल सी भी कोई चीज़ हो, ज़्यादा महंगी भी नहीं हो, पर हमेशा अपनी चीज़ जगह पे रखना इन्हें हमेशा पसंद है। जिस तरीके से ये लोग अपने आप को मेंटेन करते हैं, आप उनका एज इजीली गेस नहीं कर सकते हो। इवन इफ वो बोले आपको कि कैन यू गेस माई एज और समथिंग, काफ़ी बार आप धोखा खा जाओगे, बिकॉज द वे दे हैव केप्ट देमसेल्व्स। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेस देयर एज। इवन काफ़ी हद तक भी, मतलब उनकी उम्र भी होने के बाद इट इज़ लाइक काफ़ी यंग लगते हैं ये लोग। ओके, एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसका अनिल कपूर जी। अनिल कपूर जी इज बॉर्न ऑन द 24th, दैट मीन्स ही इज अ नंबर 6, एंड आज भी वो जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, इट इज़ रियली कमेंडेबल। ही इज रियली केप्ट हिमसेल्फ फिट, और काफ़ी यंग लगते हैं वो। आई मीन यू कांट इवन गेस हिज एज। तो इस एज में अपने आप को मेंटेन करना, ये एक नंबर 6 ही बहुत अच्छे से कर सकता है। इवन माधुरी दीक्षित फॉर दैट मैटर। माधुरी दीक्षित जब मूवीज में थे, जब यंग थे, हर एक दिल पे वो धक धक करते थे। लाइक शी इज अ डबल 6, इन फैक्ट इवन अ नेम इज अंडर 6। सो इनकी भी ये बहुत अच्छी खासियत है कि काफ़ी इन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा है। आज भी वो जिस तरीके से दिखती है, इट इज़ रियली वेरी गुड। सो दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर 6। तो आप जान सकते हो कि किस हद तक उन्हें अपने अपीयरेंस का लाइक दे आर रियली बॉदर्ड अबाउट देयर अपीयरेंस। दे आर ऑलवेज इनटू इट कि हमेशा प्रिम एंड प्रॉपर दिखना है, अच्छा दिखना है, प्रेजेंटेबल दिखना है। एंड दे एक्सपेक्ट कि सामने वाले भी वैसे रहे उनके साथ, जो उनके फ्रेंड्स हो या जो फैमिली में हो, दे विल ऑलवेज एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम देम। उनको अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ें, ब्यूटीफुल चीज़ों के बहुत शौकीन होते हैं ये लोग। ऑल्सो नंबर 6 को हमेशा चमक धमक या ग्लैमर, दीज थिंग्स ऑलवेज अट्रैक्ट देम अ लॉट। सो दैट इज़ वाई द फिल्म इंडस्ट्री, या जहाँ पे भी ग्लैमर हो, मीडिया हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, या यू कैन से डांसिंग, पेंटिंग, एनीथिंग दैट अट्रैक्ट्स ग्लैमर, दे आर वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ दीज फील्ड्स। सो इसमें एक एग्जाम्पल है सुभाष घाई जी का। ही इज़ द बिगेस्ट शोमैन दैट वी हैड इन द पास्ट ईयर्स। ऑलराइट, ऑल्सो वॉल्ट डिज्नी, ये भी एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है नंबर 6 के। ऑल्सो नंबर 6 को ब्यूटीफुल चीज़ें बहुत ही अट्रैक्ट करती है। खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत परफ्यूम्स हो, खूबसूरत ड्रेसेस हो, ये चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ग्लैमर के जैसे जैसे उन्हें ग्लैमरस चीज़ें बहुत पसंद है, उन्हें खूबसूरत चीज़ों का भी बहुत शौक होता है। सो उनका घर आप अगर देखोगे, इट इज़ लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल हाउस। जिस तरीके से वो अपना घर सजाते हैं विथ ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स इन द हाउस। अगर उनका वर्क प्लेस हो तो उनका वर्क प्लेस भी इतना ब्यूटिफुल होता है, हर चीज़ अपने जगह पे। इवन द सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स ऑल्सो इन्हें कैसे अच्छे तरीके से रखना है, ये बहुत बहुत अच्छे से आता है इन्हें। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्हें मौज मस्ती करना, देन फ्लर्ट करना, देन लाइफ को पूरी तरीके से जीना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। बहुत सोशल होते हैं ये लोग। ओके, दे हैव अ वेरी बिग फ्रेंड सर्कल, काफ़ी फ्रेंड्स होते हैं इनके। और ऐसा नहीं है कि वो खुद ही एंजॉय करते हैं, दे मेक श्योर कि जब वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हो तो खुद भी एंजॉय करेंगे और आपको भी एंजॉय करवाएंगे। अगर आप पार्टीज में इन्हें देखोगे तो इट इज़ यूजुअली दे आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सबको साथ में लेके चलना, सबको साथ में एंजॉय करवाना, सबको बांध के रखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। दे लाइक द कंपनी ऑफ पीपल बेसिकली। कुछ होते हैं नंबर 6 जिन्हें घर पे रहना, अपनी खुद की कंपनी अच्छी लगती है, बट काफ़ी कम होते हैं इनमें से। ज़्यादातर करके इनके काफ़ी फ्रेंड्स होते हैं, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है।
घूमना फिरना इन्हें बहुत बहुत पसंद है, ट्रैवल बहुत पसंद है, अच्छी चीज़ें देखना ये भी इनका एक बहुत बड़ा शौक है। काफ़ी मटीरियलिस्टिक भी होते हैं नंबर 6, यू नो, लाइक अगर उनको आपसे कोई काम हो तो काफ़ी हद तक वो आपसे बात करेंगे या कांटेक्ट में रहेंगे, या यू नो जब तक वो काम ना हो जाए मे बी दे विल स्टे इन टच। बट एक बार उनका काम आपसे हो जाए तो वेरी रेयरली यू नो दीज पीपल विल स्टिल टॉक टू यू या टच में रहेंगे। तो थोड़ा सा है ये नंबर 6 के बारे में। सो दे शुड ट्राई टू इम्प्रूव दिस हैबिट ऑफ दियर्स टिल अन एक्सटेंड। और उन्हें पता भी होता है कि लोग आसानी से उनका काम कर देंगे, सो दे यूज इट टू देयर एडवांटेज। इनके लिए बाहरी लुक्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यू नो, जैसे कोई दिखता है, क्या उसका अपीयरेंस है। सो इट इज़ ओनली दैट यूजुअली दैट दे सी जब वो फ्रेंड्स बनाते हैं या किसी से टच में रहना है, तो बाहर का अपीयरेंस उनके लिए बहुत मैटर करता है। जैसे वे खुद भी प्रिम एंड प्रॉपर रहते हैं, मैंने कहा सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेनी टाइम्स ये धोखा खा जाते हैं कि लोग यू नो लाइक दे जस्ट सी द आउटर ब्यूटी, बट लोगों का अंदर का नेचर या अंदर का कैरेक्टर क्या है, सो दे समटाइम्स यू नो लाइक मिस जज एंड दे फॉल इनटू रॉन्ग रिलेशनशिप्स ऑल्सो, यू कैन से। काफ़ी ईजिली लव करते हैं ये लोग, दे आर वेरी लविंग देमसेल्व्स। तो यू नो जैसे बोलते हैं प्यार के भूखे होते हैं ये लोग, सो वेरी ईजिली दे फॉल इनटू लव। और जैसे मैंने कहा कि बाहर का अपीयरेंस देख के अगर ये लव या रिलेशनशिप्स में पड़ जाए तो यूजुअली यू नो दे फॉल इनटू रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड मेनी टाइम्स ऐसे हो जाता है कि काफ़ी सारे अफेयर्स इनके हो जाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं। सो वाइल गेटिंग टू अ रिलेशनशिप इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि पर्सन एक्चुअली कैसा हो, नॉट जस्ट द अपीयरेंस ऑफ द पर्सन, बट दे मस्ट रियली सी कि नेचर कैसे है वो पर्सन का। इवन आफ्टर मैरिज बहुत बार आप देखोगे कि सामने वाले पार्टनर से ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं। सो अगर वो रिलेशनशिप में अगर वो नहीं मिले वो चीज़ उन्हें, तो दे यूजुअली हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सो दे शुड बी अ लिटिल कॉशियस अबाउट दैट, because sometimes this would really affect their image, and if you are especially at a higher position, so this will really hamper, you know, ये काफ़ी हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। So just don't judge by the appearance of the person, try to understand the person before you fall into any relationship। ये एक एडवाइस देना चाहूँगी मैं नंबर 6 को। जैसे मैंने कहा कि नंबर 6 एक बहुत लविंग नेचर के इंसान होते हैं। यूजुअली अगर आपके घर में एक नंबर 6 हो तो आप अगर बीमार हो या आपकी तबीयत ठीक नहीं हो तो ये नंबर 6 ही है जो सबसे पहले आपकी मदद करने पहुंच जाएंगे आपके पास, यू नो, आपका ख्याल रखेंगे। जब तक आप ठीक नहीं हो आपको इतना प्यार देंगे, इतना केयर करेंगे आपकी कि यू कांट इवन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम एनी अदर नंबर। बहुत केयरिंग, बहुत लविंग नेचर के होते हैं और ये सिर्फ उनके फैमिली या फ्रेंड्स तक ही सीमित नहीं होता है। फॉर एनीबडी आउटसाइड, जैसे कोई भी अगर रास्ते पे भी अगर वो देखे कि किसी को चोट पहुंची है या कुछ है तो ये नंबर 6 वाले लोग ही सबसे पहले उनकी मदद करने पहुंच जाते हैं। ऑल्सो नेचर से बहुत प्यार होता है इन्हें, एनिमल्स से बहुत प्यार होता है, कोई भी जानवर हो, कोई भी जानवर फॉर दैट मैटर। दे आर वेरी यू नो लाइक कंपैशनेट टुवर्ड्स एनिमल्स। कोई अगर उन्हें नुकसान पहुंचाए या चोट पहुंचाए उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। सो दे आर ऑफ अ वेरी लविंग नेचर, गिविंग नेचर यू कैन से। हमेशा मदद करना दूसरों की, हमेशा केयर करना, ये उनके नेचर में बहुत दिखाई देता है। नंबर 6 के लोग खाने पीने के भी बहुत ही शौकीन होते हैं। अच्छा खाना इन्हें बहुत ही पसंद है, बट एक चीज़ का वो ध्यान रखे कि हैवी हो जाता है कभी कभी उनको, यू नो, दे शुड सी व्हाट दे आर ईटिंग। तो बैड फूड हैबिट्स की वजह से यूजुअली देयर हार्ट गेट्स इफेक्टेड, सो द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स माइट चेंज अ लॉट फॉर यू। तो आपको खाते समय बहुत ही ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हो। एंड एक इनबिल्ट गिफ्ट होता है आप में कि आपकी बॉडी हमेशा वेल मेंटेन होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करो। फिजिकल एक्सरसाइज इज एन एब्सोल्यूट मस्ट फॉर यू
क्योंकि आप जितना आपके बॉडी का ध्यान रखोगे उतना ही आप पे रिफ्लेक्ट होता है। तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। स्टडीज में इनका इतना दिलचस्पी नहीं होता है, बट दे आर एक्सीलेंट एट डांसिंग, एक्सीलेंट एट सिंगिंग, एक्सीलेंट एट पेंटिंग, वेरी गुड एट एक्टिंग। तो अगर आपका बच्चा नंबर 6 में आता हो, सो आई वुड एनकरेज द पेरेंट्स कि आप जो भी उनके क्वालिटीज हो उन्हें एनहांस करने को देके, ना कि यू ट्राई टू पुश देम इनटू समथिंग कि वो नहीं कर पाते हो। बिकॉज इट इज यूजुअली यू नो कि नंबर 6 इज विल नॉट बी एबल टू गिव इन 100% जहाँ पे उनका मन नहीं हो। कोई भी बच्चा फॉर दैट मैटर, दे विल नॉट गिव इन देयर 100% कि जहाँ उनका इंटरेस्ट नहीं हो। बट नंबर 6 एक ऐसा नंबर है जो कुछ भी कर सकता है। सो डोंट ट्राई टू पुश देम इनटू समथिंग यू नो लाइक कि तुझे डॉक्टर ही बनना है या तुझे इंजीनियर्स बनना है। सो दैट इज नॉट द थिंग। उनकी जिस फील्ड में रुचि हो उन्हें उसमें ज़्यादा प्रोत्साहन दीजिए, ज़्यादा इंकरेज कीजिए, सो दैट दे बिकम द बेस्ट ऑफ यू नो वट एवर द क्वालिटीज दे हैव। और एक बात मैं कहना चाहूँगी नंबर 6 के बारे में, ये बहुत ही डैशिंग होते हैं, बहुत ही आउट गोइंग होते हैं और डर नहीं होता है नहीं कोई चीज़ का। सो इवन जब आप अपने दिल की बात उन्हें करनी है तो वो हिचकिचाएंगे नहीं किसी से कुछ कहते समय। जो भी उनके मन में हो, अगर किसी से प्यार करते हो तो मुंह पे उनको बोल देंगे। दे डोंट थिंक कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा या सामने वाला ना बोलेगा या कुछ बोल देगा। दे डोंट थिंक अबाउट इट। जो भी उनके मन में हो वो बोल देते हैं। दे आर वेरी फ्रैंक, बहुत ही फ्रैंक होते हैं ये लोग। जो अपने मन में होता है बहुत ईजिली उसे शेयर कर लेते हैं। सो यू नो अगर कोई फ्रेंड की भी बात मनवानी हो तो 2 लोगों का पैचअप कराना हो या 2 लोगों को साथ लाना हो तो ये नंबर 6 बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। द वे दे टॉक, द वे दे कन्विंस इज यू नो लाइक बहुत ही अच्छे से वो कर पाते हैं। सो दिस इज अ स्पेशलिटी अबाउट नंबर 6। जो चीज़ वो देखे, अगर वो चीज़ उन्होंने कोई मूवी में देखी हो या कोई सीन उन्होंने कहीं और देखा हो किसी को करते समय, और अगर वो उन्हें अट्रैक्ट कर गया, फॉर दिस थिंग आई लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल। जैसे टाइटैनिक मूवी थी तो उसमें जिस तरीके से वो शिप के एज पे खड़े रह के यू नो वो 2 जो है लवर्स, वो जिस तरीके से खड़े हैं उस शिप पे और उन्होंने जो पोज दिया है, अगर वो उन्हें अट्रैक्ट कर गया तो दे विल मेक श्योर कि बाय हुक और बाय क्रूक कैसे भी उन्हें वो जरूर करना है मरने से पहले। सो दिस इज वन वेरी स्पेशल थिंग अबाउट नंबर 6। जो वो देखेंगे वो जरूर ट्राई करना चाहेंगे। उन्हें सब चीज़ों का एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ में। अगर कोई चीज़ उससे उन्हें पसंद आ गई तो वो मेक श्योर करेंगे कि वो चीज़ मेरे पास कैसे आए। वो हर एक कोशिश करेंगे और 99% वो कामयाब भी हो जाते हैं वो चीज़ करने में। ऑल्सो नंबर 6 इज़ अ वेरी लकी नंबर। जिस तरीके से मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है, 4 and 8 यूजुअली नंबर्स जिन्हें पैसों के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। नंबर 6 इज सच अ नंबर जिनके पास चीज़ें ईजिली आ जाती है, कम एफर्ट्स बट ज़्यादा रिजल्ट्स। तो इन्हें मैं कहना चाहूँगी, आई नो यू आर गिफ्टेड, आई नो पैसा आपके पास ईजिली आ जाता है, बट दैट शुडंट मेक यू लेजी। इसके वजह से आप ऐसा नहीं कि कुछ करें नहीं और फिर एक्सपेक्ट करें कि मेरा तो नंबर 6 है, चीज़ें मेरे पास आनी चाहिए ईजिली। नो, पर थोड़ा भी एफर्ट आप अगर डालोगे तो बहुत ईजिली यू नो लाइक मनी कम्स टू यू ईजिली, फेम कम्स टू यू ईजिली, लग्जरियस थिंग्स कम टू यू ईजिली, बिकॉज शुक्र आपका रूलिंग प्लैनेट है, राइट। सो वीनस इज अ प्लैनेट दैट विल गिव यू ऑल दीज थिंग्स, बट अ लिटिल एफर्ट इफ यू पुट इन तो ये बहुत अच्छे से आपको और मिलेगा। अब आते हैं नंबर 6 के कुछ लकी चीज़ों पर। नंबर 6 के लिए लकी होता है डेट्स 6, 15 and 24. Yes, same as the birth dates. 6, 15 and 24 are very lucky dates for them. So अगर आपका कुछ important काम हो आप इन dates को consider कर सकते हैं। Then second most lucky dates for you are anything that totals up to 9. That is 9, 18 या 27. You can consider these dates also. Also अगर lucky years की बात करें
वापस जिसका टोटल आता है 6, से फॉर इंस्टेंस 2004, 2013, ओके, जिस किसी ईयर का टोटल 6 को ऐड करता हो, सो दीज ईयर्स हैव आल्सो बीन लकी फॉर यू। आप देख सकते हो आपके पास्ट को रेफर करके कि इन ईयर्स में ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हुई होगी आपके साथ, ओके। सो दीज वर अबाउट द लकी डेट्स। नाउ कमिंग टू द लकी डे फॉर यू। फ्राइडे आपके लिए बहुत लकी होता है, तो कीपिंग द डेट्स इन माइंड, अगर फ्राइडे भी आया तो वो काम आपका जरूर होगा। इट विल बी वेरी फेवरेबल फॉर यू, वेरी लकी फॉर यू। लकी कलर्स की अगर हम बात करें तो सिल्वर आपके लिए बहुत फेवरेबल होता है। कभी अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ कैश प्रॉब्लम है या सम लाइक कुछ भी प्रॉब्लम है मनी वाइज, तो आप अगर एक सिल्वर क्लॉथ, छोटा सा सिल्वर क्लॉथ भी आपके अगर वॉलेट में रखेंगे तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी लाइक लक आपको फेवर करेगा इफ़ यू कीप दिस सिल्वर क्लॉथ फॉर यू। सो सिल्वर इज़ द मोस्ट लकी कलर फॉर यू। और सेकंड अगर फेवरेबल की बात करें तो वाइट और रेड भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। सो वाइल वेयरिंग योर क्लोथ्स, या अगर आप जितना इन कलर्स का इस्तेमाल करोगे ये आपके लिए लकी होगा। देन स्टोन्स की अगर हम बात करें, बेस्ट स्टोन फॉर यू आई वुड से इज टर्कोइज। टर्कोइज एक ऐसा स्टोन है जो आपको वेल्थ देगा, फेम देगा, आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड बनाए रखेगा। सो इट इज़ अ स्टोन दैट विल हेल्प यू इन ऑल वेज। एंड ये जो आप थॉट्स बार बार सोचते हो या समटाइम्स लाइक काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आते हैं एंड यू आर कन्फ्यूज्ड, सो ये पूरे कन्फ्यूजन्स दूर करके आपको राइट गाइडेंस देगा, ओके। एंड मनी वाइज ऑल्सो, हेल्थ वाइज ऑल्सो, टर्कोइज इज अ वेरी गुड स्टोन फॉर यू, सो यू कैन ऑलवेज वेयर अ टर्कोइज। टॉकिंग अबाउट अनफेवरेबल डेट्स, सो एनीथिंग दैट टोटल्स अप टू 3, जैसे 3, 12, 21 and 30th. So try avoiding these dates. These dates are not favorable for you. कोई भी आप अगर काम सोच के जाओगे मन में, इस दिनों पे आपका नहीं होगा। Also 5, 14 and 23 dates that total to 5. ये dates भी आपके लिए favorable नहीं है। So try to stick to 6 and 9 as your lucky dates. Okay? Don't go in for the other dates. These will not be favorable. फिर अगर अनलकी कलर की हम बात करें, सो ट्राई अवॉइडिंग ब्लैक। ब्लैक इज रियली नॉट गुड फॉर यू। काफ़ी डिसएडवांटेजेस होंगे इस कलर के आपके ऊपर, सो ट्राई नॉट टू वेयर ब्लैक। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी माने आपके मोस्टली फ्रेंड्स इस नंबर के होंगे, या जब आपको कोई फेवर चाहिए या आपको कोई काम करवाना हो तो ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल नंबर्स होंगे आपके लिए। So the favorable numbers for you are 3, 5, 6, 8 and 9. अगर आप देखोगे तो आपके फ्रेंड्स ज़्यादा करके इन नंबर्स से होंगे, या मे बी जब आपको किसी ने मदद की हो तो वो ये नंबर वाले लोग होंगे। सो ट्राई टू स्टिक टू दीज नंबर्स। दीज नंबर्स आर वेरी फेवरेबल। कुछ भी काम हो आपको तो ये नंबर सबसे पहले आपकी मदद करने आपको आ जाएंगे। Alright, so this was about the favorable and the not favorable things for you. Now health issues की अगर हम बात करें, so मैंने ऑलरेडी बोला है आपको खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। What you eat is very important. Also exercise is very important for you. Okay, so the things that will affect you will be the neck area. Neck area में generally आपको like pain या ऐसा कुछ हो सकता है। अनदर थिंग इज आपको थ्रोट इन्फेक्शंस या गला खराब रहना या गले में दर्द होना, ये काफ़ी कॉमन हो सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज आर्थराइटिस। यू पीपल माइट सफर फ्रॉम आर्थराइटिस एट अ अर्ली एज, सो यू हैव टू बी केयरफुल। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से यू हैव टू कीप एक्सरसाइजिंग, यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिट, ओके। अपार्ट फ्रॉम दीज, इफ योर हेल्थ हैबिट्स आर नॉट फाइन, ओके, काफ़ी बार आपको कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीजेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। यूजुअली अ नंबर 6 सफर्स फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, ओके। अब आते हैं प्रोफेशंस के बारे में बात करते हैं आपके लिए, ओके।
प्रोफेशन वाइज आई शुड से कि अ नंबर 6 इज अ वेरी टैलेंटेड नंबर, अ वेरी गिफ्टेड नंबर. ओके, काफी सारी चीजें आप कर सकते हो इसके अंदर. ओके, सो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ब्यूटी, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू जहां आपको कुछ प्रेजेंट करना हो सामने. ओके, where you have to beautify things, all these professions are very suited for you. Now say for instance कोई ब्यूटी पार्लर आपको चलाना हो, या if you become a makeup artist, fashion designing, interior designing, all these things are really really favorable for you. फिर हो गया डांसिंग, हो गया ड्रामा, हो गया सिंगिंग, हो गया पेंटिंग, हो गया. ओके, these are also the professions that you can consider. Now another thing I would like to say, आपकी स्पीच बहुत अच्छी होती है. The way you talk, the way you convince people, that is also very good. So hospitality industry is one thing which you can really consider. You can do wonders in this field. Okay, so hospitality is a very good industry. Apart from that, nursing क्यों? क्योंकि आपका है एक लविंग नेचर, केयरिंग नेचर. सो द वे यू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स इज गोइंग टू बी वेरी गुड. तो नर्सिंग फील्ड भी आपको बहुत सूट करेगी. अनदर थिंग, टीचर. ओके, टीचिंग जॉब भी आप ले सकते हो. टीचिंग जॉब बिकॉज आपको बच्चे बहुत पसंद है. अगेन द वे यू टॉक टू द चिल्ड्रन विल बी वेरी इफेक्टिव. सो टीचिंग जॉब एक दूसरा प्रोफेशन है जो आप कंसिडर कर सकते हो. And some number 6 people, okay, I have seen them do very well in sports. Like अगर आप एक fitness trainer बनो, you yourself are so fit, so if you consider that field also, so fitness trainer job is also very good for you. And also cosmetic surgeons, where again you have to beautify somebody. Okay, so beautiful चीजें आपको पसंद है, so the more you get into these fields, it will really add up to your advantages. Okay, so anything that is beautiful, anything where you have to present yourself. Also perfume industry, I would like to say you would do excellent in that. Perfumes हो गए, या expensive oils हो गए, anything related to these also will really help you. ओके, सो आई थिंक नंबर 6 के लिए एक्चुअली कम ऑप्शंस नहीं है. यू हैव टू मेनी ऑप्शंस टू एक्सप्लोर फ्रॉम. सो जस्ट डिसाइड यू नो कि आपका फोकस किस में है, आप किस चीज में अच्छे हो. सो डेफिनेटली आई थिंक यू विल गिव इट योर 100% टू दैट थिंग. सो नाउ टू वाइंड इट ऑल अप, यू नो, कुछ एक जनरल चीजें मैं बोलना चाहूंगी नंबर 6 के बारे में. नंबर 6 इज ऑल अबाउट अपीयरेंस. इनको अपीयरेंस, बाहरी ब्यूटी, इससे बहुत फैसिनेशन होता है. सो वन थिंग फॉर यू इज यू नो लाइक जस्ट डोंट गो ऑन द आउटर अपीयरेंस. पर्सन कैसा है वो भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि काफ़ी बार आप धोखा खा जाते हो. देन हेल्थ वाइज अगर आप बात करोगे तो हेल्थ वाइज यू शुड टेक केयर कि आप क्या खा रहे हो. ज़्यादा हेवी खाना आप ना खाएं, क्योंकि यू आर वेरी प्रोन टू हार्ट डिजीजेस या कोलेस्ट्रॉल. सो ये आपको एक ध्यान में रखना होगा कि आप हेवी चीज़ें ना खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं हमेशा. एंड एक्सरसाइज इज अ मस्ट फॉर यू. यू मस्ट एक्सरसाइज बिकॉज यू कांट, जो आपको बॉडी मिली है वो एक गिफ्टेड है आपको. सो यू मस्ट नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड नॉट थिंक कि आगे भी मुझे कुछ नहीं होगा. सो एक्सरसाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. And another thing I'd like to say कि when you love somebody, तो आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के होते हो, बहुत ज़्यादा आप कर देते हो किसी के लिए. सो यू मस्ट नो हाउ मच टू गिव. क्योंकि जब ब्रेकअप होता है या जब यू नो लाइक थिंग्स वर्कआउट नहीं होती है, तो आपको बहुत इसका असर होता है, बहुत गहरा असर होता है. एंड फॉर यू टू कम आउट ऑफ दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, वेरी डिफिकल्ट आई नो, क्योंकि आपका नेचर है वेरी लविंग, वेरी गिविंग, वेरी केयरिंग. बट फिर भी थोड़ा सा आप इसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आप जितना देते हो सामने वाला उतना आपको नहीं दे पाता है, एंड देन यू गेट डिसअपॉइंटेड. सो दिस वॉज ऑल अबाउट नंबर 6. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो नंबर 6 के बारे में, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Alright, and I will keep giving more information to you about all the numbers. काफ़ी दूसरे वीडियोस भी मैंने लाइन अप किए हुए हैं.
सो आई जस्ट लाइक टू से अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच. अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर. बाय.